पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का दाग। बॉम्बे एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे सबकी दौड़े लग गई। खबर की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ बॉम्बे एयरपोर्ट पे कि जिससे लोगों की, अमले की या बॉम्बे एयरपोर्ट पे आवाम की दौड़े लग गई। तो जनाब, एक भारतीय मुसाफिर के कब्जे से या उसके सामान से कुछ ऐसी अशिया बरामद हुई कि जिनका निकलना था कि सबके होशो हवास खता हो गए और सब भाग निकले, दौड़ पड़े जाने बचाने के लिए एक भारतीय मुसाफिर के सामान से। आखिर ऐसा क्या निकला होगा? तो जनाब, 1 2 3 4 नहीं, बताया जा रहा है कि 42 या 47, 42 या 47 सांप निकले हैं भारतीय मुसाफिर के सामान से। और इन सांपों को देखकर, या इन सांपों का निकलना था भारतीय मुसाफिर के सामान से कि एयरपोर्ट से सब अपनी जान बचाने के लिए निकले। तो इससे आगे हमें इस खबर की तफसील में नहीं जाना, ना ही आपको लेकर जाना है। दुनिया भर के अवाम, मासेस हमें सुन रहे हैं, उनकी मौजूदगी में हम भारत के अवाम को यह मशवरा देने जा रहे हैं कि एक भारतीय मुसाफिर के सामान से इतने सांप निकल आए हैं। आप अपने मुल्क के सियासी मुसाफिरों का सामान भी चेक कर लीजिए, उनके सामान में भी बहुत जहर छुपा हुआ। और हालात ऐसे नहीं होने चाहिए कि उस जहरीला सामान को अगर मजीद बाहर निकलने का मौका दिया गया तो आपके मुल्क से बाहर तो इतनी ज्यादा हलचल या उथल पुथल या दौड़ें नहीं लगेंगी जितना नुकसान आपके मुल्क में होगा। दौड़ें आपके मुल्क में लगेंगी और आप कहां निकलकर भागेंगे, ये आप सोच लीजिए। सियासी मुसाफिर का सामान चेक करना शुरू कर दीजिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि चेकिंग सख्त कीजिए और जहरीले सांपों को किसी को भी डसने मत दीजिए, ना अपने मुल्क के अंदर ना अपने मुल्क से बाहर। आपके मुल्क से बाहर तो सियासी मुसाफिर के जहर भरे सामान का इलाज हो गया है, और अगर इस जहर ने या जहरीले सांप ने सरहद के बाहर दोबारा से जहर उगलने की या सर उठाने की कोशिश की तो हम बेहतर इलाज करेंगे। मई से ज्यादा बेहतर इलाज होगा। झलक देख चुके हैं, सियासी मुसाफिर झलक देख चुके हैं। बहरहाल, हम किसी शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन भारत का सियासी मुसाफिर, अब आपके दिमाग में ये बात होगी, आपके जहन में ये जुमला आ रहा होगा कि हम उन्हें मुसाफिर क्यों कह रहे हैं। भाई, बॉम्बे में जो मुसाफिर आया और जिसके सामान से 42 या 47 जहरीले सांप निकले, वो बैरून मुल्क से भारत वापस आए। और हम जिस सियासी मुसाफिर का जिक्र कर रहे हैं वो आप ही के देश में है, ना तो वो कहीं बाहर जाएगा या जा रहा है, बल्कि जाने वाला था। कहां से रुका वो हम वाकया आपको बताएंगे, वो रुदाद आपको सुनाएंगे, वो रिपोर्ट हमारे सामने है। लेकिन सियासी मुसाफिर हम क्यों कह रहे हैं? सियासत में आना जाना लगा रहता है। थोड़ा सा और खुल के बात कर लेते हैं।
गुत्थी सुलझाते हैं। इक्तदार में सियासी मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है, और जिस सियासी मुसाफिर का हम जिक्र कर रहे हैं, इक्तदार सदा किसी के पास नहीं रहता। अब उनका सामान लिपटना शुरू हो चुका है इक्तदार से। जल्द या बदेर आपको उनके हवाले से, उनके कूच करने के हवाले से खबर मिल जाएगी, या मिलने वाली है, या मिल सकती है। बहरहाल हम इस गुफ्तगू में आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। हम आपको लेकर चलेंगे कि ऐसा सियासी मुसाफिर आपको मिला है कि 6 साल के बाद एक बड़ा झटका इसी सियासी मुसाफिर की वजह से आपको लगा। तो बैरूने ममालिक में जो फैसला इस सियासी मुसाफिर के हवाले से किया है, आज वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने उन्हें सियासी मुसाफिर का खिताब आज के प्रोग्राम की हद तक दिया। भारत को एक बड़ा झटका लगा है, और बड़े अरसे के बाद लगा है, और इन्हीं के इक्तदार में दोस्ती की पींगे बढ़ाई जा रही थी, बल्कि बुलंदियां, दोस्ती की बुलंदियां आसमान को छू रही थी। लेकिन अब जो झटका लगा है सियासी मुसाफिर को, सियासी भारतीय मुसाफिर, वो मुल्क के अंदर से भी लग रहा है और मुल्क के बाहर से भी। अभी ताजा तरीन जो झटका इस सियासी मुसाफिर की वजह से भारत को लगा है, वो ये है कि 6 साल में पहली मर्तबा G7 सरबराही इजलास में इस सियासी मुसाफिर को भारत के वजीर आजम मोदी को, नरेंद्र मोदी को शिरकत का दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। आपके पास अगर तफसीलात मुख्तलिफ हों तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, हम उन तफसीलात को भी आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन अब तक जो ताजा तरीन तफसीलात और मुसद्दिका तफसीलात और आलमी सतह पर जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनके मुताबिक भारत को बड़ा झटका लगा है, और एक और बड़ा झटका लगा है। पहला झटका क्या था, उसके हवाले से आप लोग गौर जरूर कीजिए। भारत के अवाम को अब अपने मीडिया से हटके भी दुनिया के मीडिया की तरफ तवज्जो करना होगी, अगर वो सच जानना चाहते हैं, और अधूरा सच नहीं, मुकम्मल सच जानना चाहते हैं, और हकीकत जानना चाहते हैं कि सियासी मुसाफिर के सामान में क्या कुछ था, कितना जहर था, और इस जहर का नुकसान कैसे भारत को उठाना पड़ रहा है। आप आंखें बंद कर लीजिए, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो खतरा नहीं टलता, बिल्कुल इसी तरह हम किसी निशानदेही की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी भविष्यवाणी की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी सियासी पेशगोई का तस्करा यहां नहीं करेंगे। लेकिन जो झटका लगा है भारत को इस सियासी मुसाफिर की वजह से, इस सियासी मुसाफिर के जहरीले सामान की वजह से, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वो काबिल गौर है, वो गौर तलब है, वो फिक्र का बाइस है, वो जिक्र का बाइस भी है। और ये जिक्र आपको, आपके देश में और भी बहुत से जिक्र छिड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन G7 कंट्रीज ने 6 साल में पहली बार जो झटका इस सियासी मुसाफिर की वजह से भारत जैसे बड़े देश को पहुंचाया है, उस पर बात करना तो बनता है। और मुसद्दिका इत्तलात, तफसीली मालूमात जो इस हवाले से आ रही हैं, अब हम आपके गोशगुजार को किए देते हैं। फैसला मासिस करेंगे, नैरेटिव भी मासिस का होगा
तो नरेंद्र मोदी को मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत ना करने का सदमा उठाना होगा। यह बताया जा रहा है कि 6 साल में पहली बार ऐसा होगा और इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से, जब हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा, तो जनाब अब तक तो मोदी जी को कनाडा की जानिब से G7 के इजलास में, सरबराही इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। और भारतीय मीडिया के मुताबिक, हम यहां किसी और मीडिया का जिक्र नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ खबर की हद तक अपने आप को महदूद रखेंगे। और इसमें अगर हमें भारतीय मीडिया का भी हवाला देना पड़ा और देना पड़ रहा है तो हम भारतीय मीडिया का ही हवाला देंगे, मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। फैसला लेकिन आप करेंगे। तो भारतीय मीडिया खुद ये कह रहा है कि अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालिबन मज़कूरा इजलास में शरीक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसकी वजूहात भी भारतीय मीडिया बता रहा है, जिसमें से एक वजह हम आपके सामने बयान किए देते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक खास तौर पर मोदी G7 के सरबराही इजलास में शरीक नहीं होंगे, खास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। भाई अब हम इस हवाले से आगे नहीं बढ़ेंगे। भारतीय मीडिया का यह भी ख्याल है कि दौरे की तैयारी के लिए कम वक्त बचा है। सिख अलहदगी पसंदों के मुमकिना एहतजाज और कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से भारतीय हुकूमत आखिरी लम्हे के दावतनामे को शायद कबूल ना करे। हमने भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो आपके सामने रख दिया। अब हालात और वाकयात किस खतरे की निशानदेही कर रहे हैं? आपके ताल्लुकात, भारत के ताल्लुकात और भारतीय अवाम के ताल्लुकात G7 कंट्रीज से अब कैसे होंगे, इसका फैसला भारतीय अवाम को करना होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका अपना मीडिया क्या कह रहा है, किन खदशात का इजहार कर रहा है और शिरकत ना करने की क्या वजूहात बयान कर रहा है, और दावतनामा मौसूल अब तक हुआ या नहीं, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने ला रहा है, ये आपने अंदाजा लगा लिया होगा। हम खबर में अपना जुमला शामिल नहीं करेंगे। आपका हवाला था, आपका मीडिया जो बात कर रहा है, हमने आपके मीडिया का नाम लेकर और उस हवाले को मुस्तनद गर्दानते हुए आप तक हालात पेश कर दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जानिब देखते हैं कि कनाडा क्या मौक़िफ़ रखता है या दूसरी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया। तो जनाब कैनेडियन G7 इजलास के तर्जुमान ने इस बात की, जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, उस वक़्त तक कैनेडियन G7 इजलास के तर्जुमान ने इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। तो गू-मगू की कैफियत है, कुछ ना कुछ तो है। दाल में कुछ काला तो है। अब दाल में कुछ काला है या सारी की सारी दाल काली हो चुकी है, इसका फैसला अवाम करे तो बेहतर है, मासिस करे तो बेहतर। हालात हमने आपके सामने रख दिए। यहां हम आपको यह भी बता दें कि इसी माह के वस्त में, यानी कि मिडल ऑफ द जून में,
कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है, मेजबानी करने जा रहा है या करने वाला है। और इस इजलास में फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल होंगे। भारतीय अवाम सियासी मुसाफिर के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दें और तलाशी लेते हुए ये जरूर देखिएगा कि G7 इजलास में जो एब्सेंट मार्क होने जा रही है, मुमकिन तौर पर या गालिब इम्कान है कि भारत की जो एब्सेंट मार्क होगी उसका जिम्मेदार कौन है और क्या ताल्लुकात मुस्तकबिल में बेहतर होंगे, भारत की पोजीशन बेहतर होगी या बदतर होगी, इसका भी फैसला भारत के अवाम को ही करना है। उम्मीद है आप बेहतर फैसला करेंगे। अब की बार आप आर पार करेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।